बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक है सब। आज हम अपना क्लास 8th का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बायो का चैप्टर नंबर 3 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स। क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स। तो अभी तक जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फाइंड आउट हो चुके हैं वो तकरीबन 2 मिलियन है, ठीक है, जिन पर स्टडी किया जा चुका है। उन 2 मिलियन में से 1.5 मिलियन जो है वो तकरीबन पूरी दुनिया में जितने एनिमल्स हैं वो 1.5 मिलियन एनिमल्स मौजूद हैं, ठीक है। बाकी जो 0.5 मिलियन हैं वो क्या हैं? प्लांट्स हैं। अब बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात है, एनिमल्स 1.5 मिलियन है, प्लांट्स 0.5 मिलियन हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो प्लांट्स हैं, तो उनकी करैक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट हैं। जैसे कि कुछ, अगर हम कुछ की बात करें तो कुछ समुद्रों में रहते हैं, सी में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ चलते हैं तो कुछ उड़ते हैं, और कुछ जो है वो तैरते हैं, स्विम करते हैं। तो हर एक का जो वे ऑफ लाइफ है वो डिफरेंट है, यानी कुछ सी में, कुछ लैंड में, कुछ चलते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं और कुछ स्विम करते हैं, ठीक है। अगर इनके ऑन वे ऑफ लाइफ देखा जाए तो वो भी जो है वो सभी के अपने अपने जो है वो डिफरेंट हैं। यानी कि अगर उनकी गेटिंग फूड का मेथड है, यानी कि फूड को हासिल करने के जो तरीकाकार है वो भी डिफरेंट है। अवॉइडिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचने, जो मतलब माहौलियाती जो कंडीशंस हैं उनसे बचने के तरीकाकार भी डिफरेंट है। फाइंडिंग अ प्लेस टू लीव, यानी कि किसी जगह पर रहने के लिए जगह को तलाश करने के मेथड भी डिफरेंट है। एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड्स, और अपनी नस्ल को आगे जो है वो रिप्रोड्यूस करवाने के भी मेथड जो है वो डिफरेंट हैं। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ पे वैरायटी है एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की, वो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मेथड्स हैं, वे ऑफ लाइफ हैं, ठीक है। अब हम अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डिफाइन करते हैं तो वो क्या होगी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड, ये एक तरीकाकार है बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। क्योंकि हम लोग सारे ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा जो है, ये 1 बाय 1 जो है हम उन्हें स्टडी नहीं कर सकते, 1 बाय 1 हम उनको जो है वो नहीं दे सकते कि कौन कैसे रहता है, किस तरह से उनका वे ऑफ लाइफ है, गेटिंग फूड मेथड, यानी हर एक चीज़ जो है वो सेपरेट सेपरेट अगर हम एक एक ऑर्गेनिज्म पे आते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि उनको बायोलॉजिस्ट ने डिवाइड कर दिया है ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने के मेथड को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। बायोलॉजिकल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन, ग्रुप एंड सब ग्रुप में डिवाइड करने के मेथड को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन के जो हैं वो एम्स क्या हैं। तो एम्स में इनके 2 डेफिनेशंस आती हैं, टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? टैक्सोनॉमी में हम जस्ट क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं कि क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है, जबकि जो सिस्टेमैटिक है इसमें क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी देखा जाता है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब है कि वो कहाँ से रिप्रोड्यूस हुए, यानी कि उनके एंसेस्टर्स क्या कौन से थे, उनका डीएनए मैच करना, उनकी सिमिलैरिटीज़ सिर्फ नहीं देखना बल्कि उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की तरफ जाना, उनकी विरासत के बारे में जाना, उनके एंसेस्टर्स को देखना, इसे कहते हैं सिस्टेमैटिक्स। यानी कि उनकी क्लासिफिकेशन करने के साथ साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी कि उनकी सिमिलैरिटीज़, उनकी डिफरेंसेस के बारे में भी जो है वो इल्म हासिल करना सिस्टेमैटिक कहलाता है, ठीक है। तो ये है टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके एम्स के एम्स क्या हैं। तो एम्स आपकी बुक पे जो है वो दिए हुए हैं, जिनमें डेफिनेशन दोनों है, टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक की डेफिनेशन भी है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, जिसमें जस्ट क्लासिफिकेशन की स्टडी की जाए वो टैक्सोनॉमी है। एंड द ब्रांच which deal with the classification also trace the evolutionary history of organism, यानी कि क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनको ट्रेस करना, तलाश करना, क्या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को यानी कि उनके अबाव इजाद के बारे में भी इल्म हासिल करना इज़ नोन एज सिस्टमैटिक्स, ठीक है। अब इसके जो मेन एम है वो 2 हैं। फर्स्ट क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते होते हैं कि टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी इज स्टडीड इजीली, यानी कि हम क्या किया गया, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर उनके ग्रुप्स बना दिए गए ताकि हम उसे आसानी से उनका मुताला कर सकें।
सेकंड है टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना कि इनके अबाइदाद कौन से हैं, इनके अंदर डीएनए मतलब जो भी विरासती मटेरियल है वो किस तरह से जो है वो आगे मूव कर रहा है या किस तरह से वो रिलेट करते हैं पिछले ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो ये थे इसके एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब एम्स के साथ साथ अगर हम देखें तो नेक्स्ट इसका टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है।